प्रशासन चाहे लव जिहाद को लेकर कितना भी सावधान करे, कितना भी अवेयर करे, लेकिन आज भी कुछ मासूम लड़कियां इस लव जिहाद के जाल में फंसी जा रही हैं। मामला कुशीनगर जिले का है, जहां पे युवती के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि एक मुस्लिम युवक हिंदू बनकर उनकी बेटी के साथ 1 साल से प्रेम प्रसंग में था और शादी की तैयारी भी कर चुका था, लेकिन समय रहते ही दूल्हे की ही गलती की वजह से मामला सामने आया। मामला कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार का है, जहां पे एक दलित युवती 1 साल से एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में थी। लड़के ने उसको अपना नाम आर्यन बताया था और खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बताया था और रहने वाला गोरखपुर का बताया था। लड़की ने अपनी मां से शादी के 2 महीने पहले बताया कि आर्यन भी दलित है और हमसे कोई दहेज भी नहीं लेगा। सब ठीक, लड़का भी दलित है, पुलिस में है और दहेज भी नहीं लेगा। लड़की के पिता की बात आर्यन से हुई। आर्यन द्वारा बताए गए एड्रेस पर उसके पिता पहुंचे। मामला ये है कि जब लड़की जा रही थी चौराहे पर जाने के बाद में इसने फ़ोन नंबर मांगा लड़की से। लड़की फ़ोन नंबर दे दी। देने के बाद में दोनों बात करने लगे। बात करते करते जब हमें भी रोज़ देखा कि किससे बात कर रही है, मैं वो मोबाइल ले लिया। मोबाइल ले करके जब उससे बात किया तो बोला मैं थाना अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ बस्ती में ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, बस्ती में ड्यूटी कर रहे हो तो आ करके इस तरह से बात मत करो, अपने बाप को भेजो कि ये वो लड़की पसंद करे, तब उसके बाद में शादी होगा। उसके बाद में उसका बाप कपड़ा लत्ता लेकर के आया और पहुंचा करके चला गया। बोला कि आइए हमारे वहाँ, तो हम उसके वहाँ गए। वो हमको पता नहीं उसकी मकान थी किसकी मकान थी, अब बैठा दिया। उसके बाद में चाय पानी हुआ और उसके बाद में तुरंत ही हमको ला करके यहाँ पादड़ी में छोड़ दिया। पादड़ी में छोड़ने के बाद में हम घर चले आए। अब डेट डाल दिया कि हाँ 25 तारीख को डेट शादी पड़ेगा फरवरी में। अब शादी होने के बाद में जब यहाँ आया तब अगोरते 8, 9, 10 बज गया। तो 10 बजे जब हम फ़ोन लगाए तो बोल रहा कि मेरी मम्मी का देहांत हो गया। मैं बोला तुम्हारी मम्मी का देहांत कैसे हुआ? तो बोला हार्ट अटैक हो गया है, दहेज के कारण सोच रही है। उसके बाद में आ करके मैं बोला जब मम्मी तुम्हारी देहांत हो गई है तो तुम अकेले आ जाओ 2-4 आदमी को लेकर के। इसने अकेले आया लेकर के गाड़ी लेकर के आया। उसके बाद में देख रहा है जब मालूम हो गया। उसके बाद में जब बिक्खो गाना दिखाने लगा तो बिक्खो गाना नकली। उसके बाद में सबको डाउट हुआ कि भाई पहले इसको जांच किया जाए। तो जांच किया जाए तो निकला मथौली का मुसलमान। कब कितने साल पहले मिला था? साल भर। हाँ? साल। क्या कह रहा था और आपसे कैसे बात की? उनको नंबर दिया, बोला था बात करने के लिए। हम बात किए और बोला था कि हम CBI विभाग से हैं, 3 स्टार वाला, और हमारे पास गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है। तो फिर शादी की बात कहाँ से आ गई? शादी बोल रहा था करने के लिए, हम बोल नहीं रहे थे करने के लिए। बोला था हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा हर एक चीज़ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। हम बोले ठीक है, लेकिन जात बिरादरी वाला कोई बात नहीं बताया था हमको। तो उसको पता था हमारे बारे में, उसको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। पाया है, जबकि वह आर्यन का नहीं बल्कि उसके दोस्त का घर था। सब सही, घर भी अच्छा, लड़का भी अच्छा, लड़की भी पुलिस डिपार्टमेंट में है, कोई बात नहीं। शादी की डेट फिक्स कर दी गई 25 फरवरी। लड़की के घर वाले सब तैयार, रिश्तेदार सब आ चुके। बारात के स्वागत की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन बारात नहीं आई। सब परेशान, घर वाले परेशान, लड़की परेशान। फोन गया लड़के के पास, लड़का बोला कि मेरी माँ को हार्ट अटैक हो गया है, इसलिए हम नहीं आ सकते, बारात नहीं आ सकती। लड़की परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पे सब तैयारियां हो चुकी हैं, सब लोग तैयार बैठे हैं, शादी तो होना ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। लड़के ने बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ, 1-2 लोग आएंगे खाली, बाकी बारात नहीं आएगा। लड़की बोली ठीक है तुम आ जाओ। लड़का अपने पिता और बड़े भाई के साथ पहुंचा, द्वार पूजा हुआ, जयमाल हुआ, शादी की तैयारियां शुरू हो गई। लड़के के पिता बड़े भाई ने साड़ियां और गहने दिए। साड़ी और गहना देखते ही लड़की के घर के महिलाओं ने बातचीत करनी शुरू कर दी कि लड़का पुलिस में है, फिर भी इतनी खराब साड़ियां और गहने भी रोल गोल के क्यों दिए। बातचीत आगे बढ़ने लगी, गर्मा गर्मी होने लगी। इसी बीच लड़के का बड़ा भाई दूल्हे के पास गया और पूछा कि ऐसा सामान क्यों दिया है तुमने। बात हाथापाई पे आ गई और इत्तेफाक से लड़के के बड़े भाई का हाथ दूल्हे के सर पे चला गया और लड़के के बड़े भाई के हाथ में दूल्हे का बिग आ गया। यानी कि आर्यन
तबरेज सर पे नकली बाल लगा रखा था। लड़की ये देखते ही शादी से इनकार कर दी। बात मारपीट पे आ चुकी थी, बहुत गर्मागर्मी होने लगी। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस भी वहां पे मौके पे मौजूद तीनों से पूछताछ करने लगी, भाई तुम लोग कौन हो, इस तरह से सामान क्यों दिए हो और तुमने सर पे बाल नकली लगा रखे थे, पहले क्यों नहीं बताया था। बात आगे बढ़ी तो आर्यन बता रहा है कि मेरा नाम तबरेज है, मेरा नाम आर्यन नहीं है। मेरे पिता शबीर आलम और बड़े भाई जावेद आलम, हम लोग कप्तानगंज मथौली के रहने वाले हैं। अब बताइए, आर्यन बोल के शादी कर रहा, निकला मुस्लिम। तीनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद कप्तानगंज के मथौली एक धर्मस्थल पे पहुंचे, जहां पे तबरेज के बारे में बातचीत करनी शुरू की और खोजबीन शुरू की। तबरेज के घर से एक और शादी का कार्ड मिला, इटावा की रहने वाली लड़की के साथ। उसकी शादी पहले से फिक्स हो चुकी थी। 6 मार्च को मेहंदी और 7 मार्च को शादी। हालांकि पुलिस कुछ भी कहने से अभी कतरा रही है, लेकिन कप्तानगंज मथौली के मोहल्ले के रहने वाले लोग ये बातचीत जरूर कर रहे हैं कि जब तबरेज की शादी पहले फिक्स हो गई थी तो फिर वो अहिरौली 25 फरवरी को शादी करने क्यों किया। क्या है मामला यहाँ पे और किस तरह की घटना हुई है? देखिए, मामला पूरा लव जिहाद का मामला है। राजेंद्र प्रसाद, थाना हिरौली बाजार, ग्राम सभा भलोही सतपुखरिया के निवासी हैं। साल भर पहले जाति और धर्म छुपा करके एक लड़का मोबाइल नंबर लड़की को देता है, अपने झांसा में ले लेता है। लड़की के परिवार वाले, उसके पिताजी को जब पता चलता है कि लड़की हमारी दूसरे से बात कर रही है, तो लड़की से पूछने का प्रयास किए। लड़की पूरी बात अपनी बताई कि आयरन प्रसाद अपना नाम बता रहा है और कह रहा है मैं पुलिस में अधिकारी हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। तो उसके पिताजी जब उस मोबाइल नंबर पे बात करते हैं तो तब भी वो अपना नाम आयरन प्रसाद ही बताया और कहा मैं गोरखपुर का निवासी हूँ, गोरखपुर में हमारा घर है, आप आइए। तो कहे नहीं, पहले अपने पिताजी को आप भेजिए और लड़की को दिखवा लीजिए। जो लड़का आयरन प्रसाद अपना नाम बताया था, उसके पिताजी घर पे आए और लड़की को देखे, कपड़ा वपड़ा भी दिए 6 महीना पहले। फिर लड़की के पिताजी जब वहाँ पे गए गोरखपुर में, तो दूसरे के घर में ले आके बैठाया था। उसका घर था कि दूसरे का घर था, वो तो वही बताएगा, जांच का विषय है। वो बैठाया था, बैठा करके लड़की के पिताजी को पानी वानी पिलाया और कहा ठीक है, शादी तय हो जा। 25 तारीख को शादी का डेट पड़ा था। वो अकेले रात में आया और फ़ोन पर बहाना बनाया कि हमारे माताजी का हार्ट अटैक हो गया है, माताजी हमारी मर गई हैं, मैं अकेले आया हूँ, आप लोग शादी कर लीजिए। पूरा गाड़ी उड़ी सजा के लाया था। जयमाल भी हुआ, शादी होने जा रहा था। तब तक जो बिक्खो लेके आया था, घर की महिलाएं, आज जो नौजवान लोग आए थे, नात रिश्तेदार आए थे, बिक्खो देखे तो पूरा बिक्खो जो है डुप्लीकेट था। उसको देख करके इन लोगों के मन में शंका हुआ, फर्जी बार लगाया था, मन में शंका हुआ। पूछताछ होने के बाद पता चला कि ये थाना हिरौली बाजार ग्राम सभा मथौली का निवासी है, थाना कप्तानगंज का निवासी है। तबरेज आलम उसका नाम है, शादीशुदा भी है और लफ्जियात का ये मामला है। पूरा प्रकरण उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। आप बताइए कि ये लव जिहाद का मामला है कि नहीं है। खैर, पुलिस अभी छानबीन में लगी हुई है। कुछ भी नया खबर आएगा तो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। नमस्कार।